अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। रियल एस्टेट मार्केट की हर हफ्ते हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल देते हैं और हर हफ्ते हम बहुत ज़्यादा घंटे मार्केट में गुजारते हैं। सही सेंस में वहाँ हम देखते हैं कि क्लाइंट कहाँ आ रहा है, हमारे साथ क्या इंटरेक्शन हो रही है, लोगों के साथ क्या हो रही है, किस तरह से फ़िज़ा चेंज हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और इस गुज़श्ता हफ्ते की जो मार्केट सूरत हाल है वो क्या रही, आइए आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट में एक्टिविटी वापस नज़र आई है। उसकी वजह ये है कि हमने जो चीज़ें भी अपनी चैनल पे एडवर्टाइज़ की, हम आपको पर्सनली बता दें, उसका कस्टमर फौरी आया, बल्कि रिपीटेडली दो तीन तीन कस्टमर आए। समझ ही आ रही है कि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है या वो जो प्रॉपर्टी विजनर्स है जो हमारा चैनल देखते हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर गए हैं कि अब क्योंकि 2023 आ गया और यही इलेक्शन का साल है और जो हुकूमत की वस्त सूरत हाल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इकदाम फरवरी या मार्च तक एक्सपेक्टेड है। हुकूमत चेंज हो जाएगी, इलेक्शन का अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि मार्केट पॉजिटिव हो जाती है और ये हमेशा से होती है। कोई भी नई हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, पहले 3 साल उनको भरपूर टाइम मिलेगा, कोई एजिटेशन नहीं होगी। जैसे जनरल बाजवा ने लास्ट टाइम की थी कि फजल रहमान को लाया, बिलावल को लाया और इमरान खान को कहीं पावरफुल ना हो जाए उसको वो करने की कोशिश की। ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है, शनीद है कि ये इनकी जो तबीयत है उसके अंदर ये मेरे ख्याल से कि ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और ये गलत भी नहीं किसी को चलने देंगे। ये भी नहीं हो सकता कि वो मुल्क नुकसान होता रहे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है एक पर्सनैलिटी के हवाले से, और वो पर्सनैलिटी वही है ना कि जुआई है ना कि कैसे हो। अभी तो उन्होंने कोई इकदाम किए नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जनरल बाजवा की तरह कोई ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से कि आर्मी का ओवरऑल मोरल नीचे गया विद इन आर्मी, और जो एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट लॉन्च किया, मेरे ख्याल से कि ये उस तरह के इंसान नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये सबसे ज़्यादा अदारा जो आर्मी है वही कंसर्न है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि अगर वो क्या कहते हैं कि वही ना रहा, पाकिस्तान ना रहा, तो फिर आर्मी किस काम आएगी या उसका क्या होगा। तो लिहाजा उनका जो डीप कंसर्न है ना, जो कि हमें नज़र आता है, 2 दफ़ा मीटिंग जो पिछले दिनों हुई उसमें भी ये नज़र आता है कि उनका बड़ा कंसर्न है। लेकिन जो आगे बैठे हुए हैं गूफ, उनको वो कोई आई बाई शाई मार रहे हैं, वो कोई उनके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। ये आपने भी देख लिया होगा कि जी पिछले हफ्ते था कि सऊदी अरब से पैसा आ जाएगा और ये हो जाएगा, लेकिन ये हुआ कुछ नहीं। अब ये नज़र आ रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में, देखिए, जब आप किसी को जवाबदेह हो जाए ना तो फिर आपका बड़ा मसला हो जाता है कि आप एक गोली देंगे, दूसरी देंगे, तीसरी देंगे, 1 हफ्ता गुजारेंगे, 2 हफ्ता गुजारेंगे, 3 हफ्ते, फिर नहीं चलेगा। ये जनरल बाजवा नहीं है, मैंने अर्ज़ किया ना कि वो मुल्क का नुकसान होने दे और इन चोरों को ले आए। ये जनरल आसिम मुनीर है जो कि एक डिफरेंट इंसान है। इनकी प्रीवियस सर्विस देखें, इनकी पर्सनैलिटी से देखें और बाकी चीज़ों में हाफिज़ कुरान है जी। और अभी मैंने कहा ना कि ये कबल वक्त है कि हम इनके बारे में बहुत पॉजिटिव कह दें। ये कोई इकदाम करेंगे तो उससे हमें समझ आना शुरू हो जाएगी, जैसे हमें जनरल बाजवा के बारे में समझ आ गई थी। तो ये मैं इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको असल में समझ लग जाए कि मुल्क के अंदर आने वाले टाइम में सूरत हाल कैसे बदलने जा रही है। तो ये जब 2-3 महीनों के अंदर जब इनका भी ये जो बिल्ली है ये भी बाहर आ जाएगी, तो उस वक्त हमें समझ लगेगा कि भाई क्या इस वक्त क्या होने जा रहा है। जो पॉलिटिकल विंग है एस्टेब्लिशमेंट का, वो कोशिश कर रहा है कि MKM को उधर जोड़े और वो इमरान खान को, वही जो कि कोई जो है ना 2/3 अक्सरियत से ना आए, लूली लंगड़ी आए, वो तो अदारे का काम है, वो अपने ज़िम्मेदारी से कर रहा है कि भाई कोई भी 2/3 अक्सरियत से ना आए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 2/3 अक्सरियत से आएगा वही कुछ इकदाम करेगा, दुनिया उसी की बात सुनेगी, लूली लंगी हुकूमत की कोई बात नहीं सुनेगा और पाकिस्तान पीछे रहेगा। लेकिन ये अदारे के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं वो सोचना चाहिए उनको कि ये ज़्यादा चलेगा नहीं। ये 2023 है, टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, चीज़ें रहती नहीं हैं, सामने आ जाती हैं। तो बहरहाल ये तो एक अपनी जगह हुआ है। लेकिन मैं वापस रियल एस्टेट की सूरत हाल की तरफ आऊँ तो रियल एस्टेट के अंदर जब ये जो इलेक्शन की तरफ जू हम बढ़ेंगे तो मार्केट पॉजिटिव होती जाएगी। इंटेलिजेंट, कल हम कहीं बैठे हुए थे, हमारे दोस्त हैं ऐसा बड़ी सी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये 2000 उसकी बात है जब ये लॉयर्स मूवमेंट थी, तो वो बैंकर है, बैंक में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक साहब है, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया हमने स्टॉक में इन्वेस्ट करना है।
तो हम बैठे हुए देख रहे थे कि भाई इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि कोई समझ नहीं आ रही, तो ये 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो उन्होंने इन्वेस्ट किया और कुछ ही 2 महीने के बाद वो जब जजेस बहाल हो गए, गवर्नमेंट की सूरत हाल कुछ और हो गई, तो वो 2 करोड़ रुपया लेके आए, उन्होंने कहा ये जमा करो। यानी वो 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ के साथ उन्होंने कमा लिया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट में कहते हैं कि सबसे बेहतरीन टाइम इन्वेस्टमेंट का तब है जब गलियों में खून बह रहा हो, इतनी बस सूरत हाल हो तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, क्योंकि वो उस बॉटम लाइन से तो फिर चीजें आगे ही जाएंगी ना, बेहतरी की तरफ जाएंगी ना। तो अब जो हमारी जो बॉटम लाइन आ गई हुई है, इससे पूरा क्या होगा, $6 अरब हमारे जो रिजर्व्स रह गए हैं, और उसमें से भी $5 अरब जो है वो लोगों के हैं, 5.5। यूएई के भी आधा अरब डॉलर करे तो सिर्फ $0.5 अरब है। उस तरह हुकूमत कैसे चल सकती है? ये जो आया था सागडार, जो बाजवा लेके आया था, इसको अपने जहाज में बिठा के और सारे केस माफ किए थे, ये तो बिल्कुल किसी जोगा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही लूला लंगड़ा है। वो दूसरी बात यह कि ये 1999 भी नहीं है वो जो, और ना ही है, आप सोचिए कि वो दौर कहाँ से कहाँ चला गया। आज इकोनॉमिस्ट जो है वो आपको इतना जलील कर रहे हैं, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट पाकिस्तानी जो सागडार है उसको जलील कर रहे हैं, वो इनको शर्म ही नहीं है। तो लिहाजा ये ज़्यादा देर जो है वो रह नहीं सकेंगे, ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि नीचे तवे के ऊपर हीट बढ़ रही है और ये भाग जाएंगे वापस, क्योंकि वो नवाज शरीफ नहीं आ रहा, ये भाग जाएंगे वापस और फिर ये छोड़ के चले जाएंगे। फिर ये जो नई हुकूमत आएगी, जिसको टाइम मिलेगा, जिसको मोहलत मिलेगी, जिसको आवाम मुंतखब करेंगे, तो फिर वो जाके अगेन जैसा इमरान खान ने किया था, वो मुल्कों से जाके पैसे लाएंगे, मुल्क चल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लेकिन ये नहीं चला सकते, ये साबित हो गया। आम आदमी कहाँ से कहाँ चीख रहा है कि कुछ भी इन्होंने किया नहीं है। 11 अरब जो है वो उनके जो केसेस थे वो माफ़ कराए हैं, ये किए हैं, और जनरल बाजवा को सेफ एग्जिट दिया है, ये किया इन्होंने, जो इनके आपस में हुआ था मामला। हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंट लोग जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंट लोग नीची कीमत के ऊपर चीज़ें पिका रहे हैं। एक चीज़ हमने 1 करोड़ 30 लाख की है, वो बिकी, अब वो 1 करोड़ 50 लाख की है, क्योंकि वो उधर बाकी जो है उनको पता है कि आने वाली कीमत क्या होगी। 20 लाख रुपए का फ़र्क है। ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट करती हैं, जो यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, किराए पे लगे हुए हैं, एक फॉल प्रॉपर्टी है। प्लाटों की मैं बात नहीं कर रहा, ना ही मैं प्लाटों का इतना ज़्यादा वो, क्योंकि प्लाटों की जो ना, प्लाटों में पैसा चला भी जाएगा तो गवर्नमेंट का के पास पैसे नहीं रहेगा, यहाँ पैसा घूमेगा नहीं। कंस्ट्रक्शन में पैसा जाएगा तो वो कोई ब्लॉक्स आएंगे, कोई स्टील आएगा, कोई ईंटें आएंगी, कोई सीमेंट आएगा, कोई लेबर को वो मजदूरी मिलेगी, वो रेडी मिक्स वालों का पैसा जाएगा। मैंने 50 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं कंस्ट्रक्शन से, तो हम उसी की प्रमोशन के लिए और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। प्लाटों को हम नहीं इतना कंसिडर करते, ना ही प्लाटों में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लाटों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो फार्मों में तो बिल्कुल ही इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए ना। अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो सो लिहाजा जो अभी हमने असेस किया है, मैं उम्र के बाद जो वापस आया हूँ, मैंने मार्केट देखी है, मार्केट के अंदर अक्लमंद लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो चुके हुए हैं। और जो लोग और अक्लमंद लोग कच्ची चीज़ पे पाँव नहीं रखते, ये बेवकूफ़ रखते हैं कच्ची चीज़ के ऊपर पाँव। ज़मीन कहाँ है, मनसहरा में है भाई, वो रवात में है, कहाँ है, और उसके कितने मालिक हैं, ये कच्चा काम है, ये पक्का काम नहीं है। ये काम आज तक 75 सालों में, क्योंकि कानून नहीं है ना। अगर पाकिस्तान में कानून हो तो फिर आप जहाँ मर्जी बआसानी प्रॉपर्टी खरीदे बेचे, लेकिन कानून ही कोई नहीं है। वहाँ पे 4 मालिक निकल आएंगे, आप वाइट कॉलर बंदे, आप वहाँ जा कैसे डील करिएगा? कच्ची चीज़ पे नहीं, ना ही फार्मों पे, ना ही प्लॉटों पे। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रेडी चीज़ है, किराए पे लगी हुई है, आपको नज़र आ रहा है, आप जमा तफरी करेंगे, प्लॉट इतने का है, कंस्ट्रक्शन इतने की हुई होगी, तो आपको समझ लग जाएगी कि यार ये तो बहुत ही वारे की चीज़ मिल रही है। तो वो चीज़ जो वारे में मिल रही है वो आप उठा लें, यही वो टाइम है, यही बेस्ट टाइम है। उसके बाद ये टाइम नहीं आएगा, इस प्राइस पे कीमत नहीं के ऊपर चीज़ नहीं मिलेगी। तो लिहाजा हमने जो असेस किया, मार्केट कस्टमर आ रहा है, चीज़ें वो इंटेलिजेंट तरीके से ले रहा है, रीज़नेबल प्राइस पे ले रहा है, बहुत कमाएगा वो आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट फ़र्क होने जा रही है। जो ही ये जिस दिन ये हुकूमत ख़त्म हुई, इलेक्शन का ऐलान हुआ, रियल स्टेट में जो एग्जिस्ट करती चीज़ें, उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ जंप कर जाएंगी। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।